बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है मेरे दोस्तों के। दोस्तों, आज मेरी माँ के खानों में बनी है कीमा कचौरी। तो कीमा कचौरी बड़ी मज़ेदार बनी है। ये खस्ता करारी और थोड़े से मैंने नमक पारे भी बना लिए थे अपने बेटे की फरमाइश पर। और ये जो कीमा कचौरी की रेसिपी मैं आज आपको दूंगी, ये आपने अच्छे से देखनी है। बहुत आसान है बनाना। देखें कितनी क्रिस्पी हैं, करारी अंदर से इतनी सॉफ्ट हैं और बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई हैं। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा। मेरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मेरी टिप एंड ट्रिक्स को अच्छे से देखनी है आपको। देखिए इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी हैं, बाज़ार से 1000 दर्जा बेहतर है। आप इसको बना कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले फ़िलिंग के लिए, कीमे की जो फ़िलिंग मैं बनाऊँगी उसके लिए 4 टेबल स्पून मैंने तेल गरम किया है और 2 टेबल स्पून तकरीबन चॉप्ड अदरक मैं इसमें डाल रही हूँ। अदरक को मैं अच्छा सा इसमें तेल में हल्की आंच पर मैं करूँगी। तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करना आपने। कभी भी अदरक लहसुन आपने भूनना है हल्की आंच पर। देखिए 1.5 पाव ये मशीन का कीमा है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। कोशिश करें कि मशीन का कीमा आप इसमें डालें तो ये कि अच्छा सा आपका फिलिंग अच्छी रेडी होगी। अब मैं अदरक के साथ और तेल के साथ इसको तेज़ आंच पर भूनूंगी ताकि हमारे जो कीमे में एक्सेस जो पानी ब्लड वगैरह जो होता है थोड़ा बहुत रह जाता है वो अच्छे से इसकी हीक वगैरह निकल जाए। और इसको तेज़ आंच पर मैं भूनूंगी। कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे। देखें ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक और 1 टेबल स्पून हाथ का कुटा हुआ साबुत धनिया। ये तमाम मसाले हम डालेंगे। 2 टेबल स्पून पुदीना मैं इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, हरा धनिया है और एक मीडियम साइज़ की प्याज है। ये अज्जा हम डालेंगे। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना आपको पसंद है आप डालिएगा। देखिए कीमे को मैंने 5 मिनट तक अदरक के साथ मैंने इसको भून लिया है। और अब मैं तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, हाथ का कुटा हुआ ज़ीरा, हाथ का कुटा हुआ साबुत धनिया हवन दस्ते में आप कूट लें, और कुटी हुई काली मिर्चें वो भी मैंने हवन दस्ते में कूटी थी, और कुटी हुई लाल मिर्च और चाट मसाला, ये 5 अज्जा इसमें डाल जाएंगे मसाले, और नमक। तो ये तमाम अज्जा आपने डालना है। हल्दी रह गई थी, मैं इसमें अभी हल्दी भी डालती हूँ। तो तकरीबन आप देख लें 6 से 7 अज्जा ये मसाले हैं जो इसमें ज़रूर जाएंगे। और बड़ा मज़ेदार सा ये कुटे हुए अज्जा से कीमे की फ़िलिंग बड़ी मज़ेदार तैयार होगी। आप देखिएगा जब आप बनाएंगे। ये क्वार्टर चमचा है ये हल्दी का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और हल्दी के साथ और अदरक और तमाम अज्जा के साथ हम कीमे को भूनेंगे। कीमे को हमने भून तो लिया है। मसाले डालकर हम इसमें जो हमारे वेजिटेबल्स थी, प्याज वगैरह, देखिए मीडियम साइज़ की जो प्याज थी वो मैंने डाली है, और हरी मिर्चें डाल दूँगी मैं। पुदीना भी साथ ही डाल दूँगी, अच्छे से फ्लेवर इसमें पुदीने का आ जाएगा। 2 टेबल स्पून पुदीना मैंने इसमें डाला है, ज़्यादा नहीं डालना आपने। बस हमारे जो 1.5 पाव कीमा है ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा, भुन सा जाएगा जब हम इसकी फिलिंग रेडी होगी हमारी। हरी मिर्चें रह गई हैं, मैं हरी मिर्चें भी इसमें डाल देती हूँ। देखें 1 टेबल स्पून चॉप्ड हरी मिर्चें हैं, बारीक मैंने इसको चॉप कर लिया था। और मैं 1 कप पानी डालकर इसको गलने के लिए कीमे को छोड़ दूँगी जब तक हम अपनी डो तैयार करेंगे। देखिए डो बनाने के लिए 3 कप चाय वाला रेगुलर जो हमारा कप होता है वो मैंने मैदा लिया है। ये मेरा मेजरिंग कप था आधा किलो का। तो आप जो है ये लिख लें कि 3 कप चाय वाला रेगुलर जो कप होते हैं वो मैदा आपने लेना है। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है जो हम पकौड़ों में डालते हैं। और ये देखें ये 1/4 कप है। वैसे मैंने इसमें 5 टेबल स्पून देसी घी डाला है। तो देसी घी से बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आपके पास जो भी घी हो आप इसमें डाल सकते हैं। हबीब का, डालडा के अच्छे घी हैं ये आप डाल सकते हैं, बट मैं इसमें भी देसी घी डाल रही हूँ। और देखें अंदाज़े से मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूँगी। सोडा का डालते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपका सोडा इसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपकी कचौरियाँ ऑयली हो सकती हैं। तो ये देखें मैं नीम गर्म पानी से इसको गूँध रही हूँ आटे को। नीम गर्म पानी इतना हो कि हमारा हाथ इसमें जा सके और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इतना नीम गर्म पानी है मेरा। और मैं इससे कचौरी का डो जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो मैं सोडे का आपको बता रही थी कि सोडा अपने मोटी वाली 3 चुटकी का आप रख लें हिसाब। तो ये कि ज़्यादा आपने नहीं डालना, 1/2 टीस्पून भी इनफ होता है इसके लिए। तो ये आपने ख्याल रखना है सोडा आपका ज़्यादा ना हो। मोटी वाली 3 से 4 चुटकी से भी आप डालेंगे तो भी आपके लिए वो सही रहेगा।
हलवाई वगैरह जो होते हैं वो 1 किलो मैदे में 1 पाव घी डालते हैं, बट मैंने देखें 5 टेबल स्पून डाला है। तो देखें इस तरह इसमें मुट्ठी बनाकर आपने देखना है, इस तरह का लम्सी सा हमारा वो बन रहा है, बड़े से लम्स बन रहे हैं। तो ये मतलब है कि हमारा ये 5 टेबल स्पून जो हमने घी इसमें डाला है वो इसके लिए इनफ है। मेरी जो समोसे की डो मैंने आपको बताई थी वो भी इसी तरीके से बनती है। तो अगर आपने मेरी समोसे की रेसिपी और इसकी डो का जो तरीका है वो नहीं देखा है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी मैं इसको दे दूँगी, तो वो आपने ज़रूर देखना है। समोसे बहुत ज़बरदस्त समोसे तैयार होते हैं। आप मेरी रेसिपी से बनाएं, मेरे रेशो से, मेरी टिप एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छे आप भी रेडी कर सकते हैं। अक्सर कभी होता है, अब सर्दियाँ आ रही हैं, शाम में दिल चाहता है, कोई गेस्ट आ जाता है, तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अब तो घर में आप बनाएं। अब बाज़ार से खाने वाला ज़माना है गुज़र चुका, घर में साफ़ सुथरा बनाएं और इंजॉय करके खाएं। देखें आटे को मैं इस तरह गूंद रही हूँ, घी मेरा बिल्कुल इनफ है इसके अंदर। मैंने आपको दिखाया था इस तरह लम्सी सा डो बनना चाहिए, तो वो ज़रूर इसकी निशानी होती है कि घी हमारा आटे में इनफ है। और सोडे का भी मैंने आपको बता दिया है, 3 से 4 मोटी वाली चुटकी, ज़्यादा नहीं डालना सोडा आपने, क्योंकि ये हमारा ऑल पर्पस फ्लोर नहीं था, ये हमारा नॉर्मल मैदा था। ऑल पर्पस फ्लोर में जो है वो मिक्स होता है बेकिंग पाउडर या सोडा, तो उसमें ज़रूरत नहीं होती, बट हमारा सादा मैदा था तो हमें सोडा डालना पड़ता है इसके लिए। यूट्यूब पर आप बहुत सारी रेसिपीज़ देख रहे हैं इसमें ऑल पर्पस फ्लोर में वो सोडा नहीं डालते हैं, बट ये मेरा ऑल पर्पस फ्लोर नहीं था, ये नॉर्मल मैदा था सादा। इसमें मैंने देखें आटे को मैंने रोटी से, जो हम रोटी का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सख्त मैंने आटा गूंदा है, और अब मैं इसको मुट्ठियों से सॉफ़्ट कर रही हूँ। 3 से 4 मिनट में इसको मुट्ठियों से सॉफ़्ट करूँगी। थोड़ा सा हार्ड मैंने डो गूंदा था, रोटी से थोड़ा सा हार्ड आपने गूंदना है। मुट्ठी से आपने इसको सॉफ़्ट किया, और जिनके पास मशीन की फैसिलिटी है वो ऑफ कोर्स मशीन में इसको करें इस प्रोसीजर को। ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, 3 कप चाय वाले मैदे हैं, तो इतना है कि आप इसको हाथ से भी अच्छे से, हमारा से ये अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बन जाता है। मुट्ठियों से इस तरह हड्डी से, जो हथेली की हड्डी होती है, इससे आप इसको प्रेस करें। ये हमारी उंगलियों की जो हड्डियाँ हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे आपको आटे को मुट्ठियों से सॉफ्ट करना है, तो वो मशीन वाला ही इफ़ेक्ट आ जाता है, आप यकीन करें। मैं इसी तरह बनाती हूँ। मशीन मैंने इस तरह नहीं मशीन में गूंदा। मशीन आपके पास है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आपने इस तरह गूंदना है। इतना सॉफ्ट सा आटा है ये, आप यकीन करें मुट्ठियों से ये बहुत अच्छा सॉफ्ट सा हो गया है। और 5 से 6 मिनट में इसको रेस्ट दूँगी, फिर हम अपनी कचौरियाँ बनाएंगे। अब देखते हैं हमारे कीमे के क्या हाल है। कीमा देखें आपके सामने, जो प्याज और हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च डालकर मैंने इसको गला लिया है कम्प्लीटली। इसका पानी बिल्कुल देखें ड्राई हो चुका है। इसको ठंडा कर लूँगी क्योंकि फिलिंग करेंगे हम कचौरियों में। हरा धनिया हमारा रह गया था, ये मैं इसमें ऊपर से डाल रही हूँ। इसको मैं कम्प्लीटली ठंडा हमें कर लेना है। गरम कीमा हमने कचौरियों में फिलिंग नहीं करनी है, वरना कचौरियाँ फट जाएंगी हमारी। देखिए ये मैं लई तैयार कर रही हूँ, क्योंकि हम लेयर वाली कचौरियाँ बना रहे हैं, तो उसके लिए लई सेंटर में जाएगी। 2 टेबल स्पून मैदा आपने लेना है, 2 टेबल स्पून देसी घी आपने लेना है, वरना तो जो आपके घर में घी है वो आप डाल लें। और 2 टेबल स्पून मैं इसमें तेल डाल दूँगी, ताकि ये थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी में हमारी लई जो है वो रेडी हो जाए। ये जो मैदा पेस्ट है हमारा ये रेडी हो जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी मैंने कंसिस्टेंसी क्या रखी है। इसको मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। देखें जो हमने आटा की जो डो रखी थी कचौरियों की, इसको मैंने 5 से 6 मिनट का ही रेस्ट दिया है। देखिए एक दफ़ा मैंने इसको पंच डाउन और कर लिया है, और अब मैं इसके पेड़े तैयार कर रही हूँ। तकरीबन 12 से 13 पेड़े मैंने इसके निकाले हैं। 3 कप चाय वाले रेगुलर कप से आपने 12 से 13 पेड़े आपने बना लेने। पूरी के साइज़ का जो पेड़ा है ये मैंने लिया है। इस तरह पूरी के साइज़ के पेड़े आपने तैयार करने हैं। 12 से 13 आप तैयार कर लें, 13 तो बन जाते हैं इसके। देखें ये कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूं, जो मैंने ये मैदा पेस्ट बनाया था इतनी होनी चाहिए। और कचौरी बनाना शुरू कर रही हूँ। इसके 3 स्टेप हैं। सबसे पहले है कचौरी शीट्स हम बनाएंगे। कचौरी शीट्स के लिए हमें इसको बेलना है रोटी की तरह। आप खुश्के की मदद ले सकते हैं बेलने के लिए। और पतली जो हमें शीट तैयार करनी है कचौरी की। 3 स्टेप में ये कचौरियाँ बना रही हूँ। कचौरी शीट्स बनाएंगे हम, कचौरी पॉकेट
और लास्ट में कचौरी पोटली। आप देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये देखें। इसको इतना मैंने बहुत ज़्यादा बारीक पतला नहीं करना बिल्कुल, बस इतना कि एक पतली सी चपाती जैसे होती है इतना पतला हमने इसको बेलना है। ये पतली हमने, आप देख रहे होंगे, इसका आपको अंदाज़ा कर लें मैंने इसको कितना पतला बेला है। तो ये देखें, ये इसकी हम क्योंकि लेयर्स वाली कचौरी बना रहे हैं, तो जो बाज़ार में ईद पर भी आप देख रहे होते हैं अक्सर, ख़ास ईद वाले दिन हर तकरीबन सभी के घरों में वो कचौरियाँ होती हैं। ये उससे 1000 दर्जा बेहतर कचौरी है। अभी आपको बनाकर पता चलेगा। ये देखें, ओवल शेप में मैंने इतना पतला इसको बेला है। और अब देखिए, जो मैंने मैदा पेस्ट बनाया था वो मैं इस पर लगा रही हूँ। अच्छे से आपने मैदा पेस्ट लगाना है, क्योंकि इसी से हमारी जो कचौरी की लेयर्स हैं ये बनेंगी। ओवल शेप में आपने इसको बेलना है और पतला थोड़ा रखना है। देखें, आप इसके साइड्स को आप इस तरह फ़ोल्ड करेंगे और ऊपर से भी मैदा पेस्ट आप लगाएंगे। साइड से फ़ोल्ड किया, फिर ऊपर से मैदा पेस्ट लगाया। हाथ को थोड़ा सा ग्रीस कर लें मैदा पेस्ट में, और ऊपर से भी मैदा पेस्ट लगाना ताकि लेयर्स हमारी अच्छी बने। यहाँ पर भी आपने मैदा पेस्ट लगाना है। मैं हाथ को इसको मैदा पेस्ट में डिप कर रही हूँ और ऊपर से लगा रही हूँ। देखिए, ये हमारा कचौरी पॉकेट्स बना रही हूँ अब मैं। ये कचौरी पॉकेट हमारा तैयार हो गया। इस तरह हम तमाम कचौरी शीट्स तैयार करेंगे, फिर कचौरी पॉकेट हम बना लेंगे और तमाम पॉकेट बनाकर हम रख देंगे। फिर हम कचौरी पोटली तैयार करेंगे लास्ट में। देखें, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ कचौरी शीट। ओवल शेप में आपने पतली सी रोटी बेली, उस पर आपने ये मैदा पेस्ट लगाया अच्छे से। साइड्स को आपने फ़ोल्ड किया, ऊपर से भी मैदा पेस्ट का हाथ को इसके ऊपर लगा दिया, और फिर इसके कॉर्नर्स को भी फ़ोल्ड किया, एजिस को भी इसके फ़ोल्ड किया आपने। ये देखें, ये कचौरी पॉकेट हमारा रेडी हो गया। इस तरह मैं सारे कचौरी पॉकेट्स बना लूँगी। ये देखें, तकरीबन 12 से 13 पॉकेट आपके तैयार हो जाएंगे। अगर आपने पूरी के साइज़ का पेड़ा आपने लिया, आप हिसाब कर लें कि 3 कप चाय वाले मैदे से आप इतना बना लेंगे तो आपके एक्यूरेट सब चीज़ें बनेंगी। देखें, ये पॉकेट की लेयर्स जो बनेंगी ना, ये आप देखिएगा जब ये कचौरियाँ तैयार होंगी। बहुत से लोग ये इस स्टेप को दोबारा भी इसको करते हैं, बट मैंने एक दफ़ा इसको करा है। आप चाहें तो इसको दोबारा से भी यही प्रोसीजर कर सकते हैं, तो ज़्यादा लेयर्स बन सकती हैं। अब देखिए, मैं कचौरी पोटली बना रही हूँ। किस तरह बनेंगी ये देखें। जो हमारा पॉकेट था, इसको हमने बेला स्क्वायर शेप में। नॉर्मल हमें इसको बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि लेयर्स है हमारी नीचे। नॉर्मल हमने इसको स्क्वायर शेप में बेला, और अब हम इसमें फिलिंग रखेंगे अपनी, जितनी आपको पसंद है आप इसमें फिलिंग रखें। देखें, कॉर्नर्स को मैं उठा रही हूँ, चारों कॉर्नर्स को मैं उठाकर एक जगह करूँगी, और जो हमारे ये नए कॉर्नर्स बने हैं इनको मैं एक दूसरे के साथ पेस्ट कर लूँगी। अब जो नए कॉर्नर्स हैं इनको मैं उठाऊँगी पोटली की तरह, और ये देखें, जो जितने भी एजेस हैं इसको ट्विस्ट करूँगी। ये जो एजेस हैं, और इसको थोड़ा सा आप निकाल लिए, क्योंकि बाद में मुझे ज़्यादा लग रहा था ये कि इसको आप थोड़ा सा निकाल लिएगा ट्विस्ट करने के बाद। चाहें तो आप ऐसे ही इसको दबा दें। ये देखें, एक और मैं पॉकेट का दिखा रही हूँ कचौरी पोटली हम कैसे बनाएंगे। इसको हमने बेला स्क्वायर शेप में। बहुत मज़ेदार कचौरियाँ बनती हैं, बस शर्त है कि आपने बनाना है और एंजॉय करना है। फिलिंग रखें, अच्छी खासी फिलिंग मैं इसमें भर रही हूँ तकरीबन, जिससे मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे पसंद है फिलिंग। और यकीन करेंगे, कीमा इतना मज़ेदार तैयार हुआ है कि मेरा बेटा भी तकरीबन इसको ख़त्म ही करने वाले थे, तो ये कि मैंने इनसे बचा कर रखा है। बड़ा मज़ेदार ये कीमा रेडी हुआ है। ये तमाम कॉर्नर्स को मैंने मिलाया, और जो नए कॉर्नर, इनको देखें पेस्ट कर लिया मैंने अच्छे से, और ये जो नए कॉर्नर्स हैं इनको उठाकर मैं पोटली की तरह इसको कर लूँगी, एक फूल सा बन जाएगा ये। एजिस इसको ट्विस्ट कर लूँगी मैं, देखें इस तरह ट्विस्ट करके मैं एक्स्ट्रा मैदा निकाल दूँगी। ये मैंने इसमें दबा दिया है, बट मुझे लगा था तो मैंने थोड़ा बाद में इसको निकाल दिया था। आप चाहें तो ऐसे भी बना लें, और थोड़ा सा इसको दबा दें ताकि थोड़ी फ्लैट हो जाए हमारी कचौरी।
देखें सारी कचौरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं, जो भी कचौरी पॉकेट बनाए थे। और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ऑयल मैंने देखें कितना गरम किया है, थोड़ा सा इसको मैदे का पीस मैंने डालकर देखा है, ये ऊपर आ जाता है तो समझे हमारा ऑयल जो है वो ज़्यादा गरम नहीं, बस हल्का गरम हमें रखना है। बहुत गरम ऑयल में अगर आपने डाला तो ये ऊपर से कलर आ जाएगा, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखना है आपने कि आपका जो ऑयल है वो ज़्यादा गरम ना हो। तकरीबन 60 से 60% ये गरम है, ज़्यादा गरम नहीं है। तो 60% 65% गरम है हमारा ऑयल। और अब मैं इसमें डालूँगी कचौरियाँ। जो नीचे का जो ट्विस्ट हमने किया था जहाँ से, वो हिस्सा हम नीचे रखेंगे कचौरियों का, क्योंकि वो हिस्सा हमारा थोड़ा हार्ड है, वहाँ मैदा हमारा ज़्यादा है। तो पहले हम उसको देखें, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम नीचे रखेंगे। और ऊपर का जो हमारा हिस्सा है वो थोड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि वो उसमें लेयर्स हैं हमारी। जो हार्ड वाला हिस्सा है हम उसको नीचे की तरफ रखेंगे, उसको हम पहले कुक करेंगे। और स्लो फ्लेम पर मैं तकरीबन इसको एक साइड पर 5 मिनट पकाऊंगी और फिर दूसरी साइड पर भी 5 मिनट। आँच मेरी दम वाली आँच से थोड़ी सी ज़्यादा है, मगर ये है कि मीडियम से बहुत कम है ये आँच। और देखिए इतने बुलबुले इसमें आ रहे हैं, आप समझ जाएँ मेरी आँच का कितनी % मेरी आँच होगी इसकी चूल्हे की। तो आपने ये अंदाज़ा खुद से कर लेना है। और हमेशा मैं आपको कुकिंग पकौड़ों में भी मैंने आपको ये फ्राइंग टिप्स में हमेशा बताया है कि ये जो कचौरियाँ हैं, समोसे हैं, ये आपने शुरू में हल्की आंच पर करने। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको टर्न कर दूँगी। अभी कोई कलर वगैरह नहीं आया है, अभी सिर्फ ये हल्के से स्टीम में कुक हुए हैं। तकरीबन ये एक तरफ से हल्के से पके हैं। अब दूसरी तरफ भी मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट इनको दूँगी। अब देखें, अब आपने चूल्हे की आंच को थोड़ा सा बढ़ा देना है और वक्तन फ़वक्तन आप इसको उलटते पुलटते रहें, जहाँ पर आपको लगे कि जहाँ पर ये जो रेडी हो रहा है। देखें तकरीबन एक कचौरियों को रेडी होने में 10 से 12 मिनट तो लगते हैं। और लास्ट में आपने वो वाला स्टेप ज़रूर करना है जो मैं आपसे कहती हूँ कि तमाम एक्सेस, क्योंकि हमने शुरू में इसको हल्की आंच पर पकाया है, तो लास्ट में आपने थोड़ी आंच तेज़ करके इसको कलर देना है ताकि तमाम एक्सेस ऑयल जो है इसमें वो निकल जाए। तो मेरी पकाने वाली बहनों को तो सब अच्छे से ये टिप्स पता होंगी। मेरी जो छोटी बहनें हैं जो अभी कुकिंग सीख रही हैं, बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है बताना कि ये देखें आखिरी में आपने तेज़ आंच करके इसको कलर देना है। समोसे हों, कचौरियाँ हों, इस तरह की मैदे की कोई भी चीज़ हो, शुरू में आपने हल्की आंच पर बनाना है और लास्ट में आपने तेज़ आंच करके इसका तमाम एक्सेस ऑयल निकाल देना है। पकौड़ों में भी आपने यही तरीका करना है। ये फ्रीज़ भी कर सकते हैं आप, कचौरियों को बनाकर आप फ्रिज में रख दें। ये देखें कितना प्यारा सा इस पर कलर आया है और बहुत मज़ेदार बनी हैं ये कचौरियाँ, कीमा कचौरी। इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। गेस्ट आ जाएं आप इनको पहले से निकाल दें 1 घंटा पहले, और जब ये थो हो जाएं तो फ्राई कर लें। ये देखें कितना प्यारा इस पर कलर आया है। बस मैं आपको इतना बता दूं कि ये बाज़ार से 1000 दर्जा बेहतर बनी। इतने सारे पैसे देकर हम ये जो ख़रीद रहे होते हैं, अंदर से कुछ फीलिंग भी नहीं होती है, मगर आपने घर में बहुत कन्वीनियंट बनता है ये। हम इसको बनाएं तो बहुत अच्छा तैयार होता है ये। शर्त ये है आपने बनाना है ये ज़रूर। मेरी रेसिपीज़ को अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर इसको मेरी फ्रेंड्स में शेयर करना है, आपको अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना है। ये देखें साथ में मैंने इसके रायता बनाया है, काली मिर्च और ज़ीरे का। हरी चटनी मैंने इसके साथ बनाई है। केचप आप रख लें, चिली गार्लिक सॉस आप रख लेंगे। थोड़े नमक पारे मैंने बना लिए थे अपने बेटे की फरमाइश पर। तो ये है कि जो 13 पेड़े मैंने बनाए थे उसमें से जो 2-3 पेड़े बचे थे वो मैंने नमक पारे बना लिए थे। बट आप ये हिसाब रख लें कि आपकी 13 कचौरियाँ बन जाती हैं। अगर आपने ट्विस्ट करते हुए भी थोड़ा सा मैदा आपने उसको निकाल दिया है तो फिर उससे भी एक नया पेड़ा आपका बन जाता है। तो 13 से 14 आप तकरीबन अंदाज़ा कर लें, कचौरियाँ आपकी रेडी होती हैं। तो आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। ये देखें मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ, इतनी क्रिस्पी करारी बनी है। आप यकीन करें कि सब घर वाले अभी बेचैन हैं कि ये कब दस्तरखान लगता है और मम्मा हमें कब खिलाती हैं। तो आप मुझे इजाज़त दें। देखें इसकी लेयर्स कितनी प्यारी तैयार हुई हैं। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी हौसला अफ़ज़ाई आप लोगों ने ही करनी है, मुझे आगे लेकर जाना है और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।